नमस्ते, आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं यहाँ पे लेके आती हूँ मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जॉब वैकेंसी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और साथ ही न्यू अपडेट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो गाइज, आज हम ऐसे 2 टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है और स्टूडेंट हमेशा उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि है जेमिनी सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट। और मैं बहुत सारे डिफरेंसेस बताऊँगी पिक्चर के माध्यम से, जो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। और साथ ही लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर ये दोनों वर्ड्स टर्म्स क्या हैं। इससे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज चलते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो गाइज, इस कंसेप्ट को सबसे पहले फर्डिनेंड टोनिश ने दिया था, जो कि एक बहुत बड़े जर्मन सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशोलॉजिकल थ्योरीज में हो या फिर फील्ड स्टडीज़ में। ही इज़ नोन फॉर his distinction between two types of social groups, that is Gesellschaft and Gesellschaft, that is also known as community and society। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जो कि उन्होंने 1887 में लिखा था। इस बुक में ही इन्होंने इस 2 टर्म का यूज किया था, जो कि बहुत ज़्यादा उसके बाद यूज होने लगा। इट इज़ अ क्लासिक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी विच एक्सप्लोर्स द क्लासेस बिटवीन स्मॉल स्केल नाइबरहुड बेस्ड कम्युनिटीज़ एंड द लार्ज स्केल कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी। तो चलिए समझते हैं उस 2 टर्म को। उसको जानने के लिए हम सबसे पहले उसके एटिमोलॉजी को देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो जेमिनी सॉफ्ट को देखें तो वो ऐसा एक सोशल रिलेशन होता है जो कि बेस्ड ऑन पर्सनल टाइज होता है, अफेक्शन होता है या किनशिप हो सकता है। बट इन जेसल सॉफ्ट सोशल रिलेशंस बेस्ड ऑन impersonal ties such as obligations to an institution or society। तो हम इस 2 टर्म को समझेंगे। तो जेमिनी सॉफ्ट को देखें और जेसल सॉफ्ट को देखें तो रूरल कम्युनिटी जेमिनी सॉफ्ट कहलाता है, वहीं अर्बन कम्युनिटी जेसल सॉफ्ट कहलाता है। अब बात करें प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप की। तो जो रिलेशनशिप होता है जेमिनी सॉफ्ट में वो काफ़ी पर्सनल होता है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ बात कर लेते हैं। वो बहुत पर्सनल टच होता है, कोई भी इमोशनली ज़्यादा बॉन्डेड होता है। बट इन जेसल सॉफ्ट ऑल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन प्रोफेशंस ओनली। दे इंटरेक्ट ओनली फॉर देयर वर्क्स, नॉट फॉर देयर अकॉर्डिंग टू देयर इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सो ये डिफरेंसेस हैं। अगर बात करें हम सेंस ऑफ टुगेदरनेस की और कंपटीशन की, तो जेमिनी सॉफ्ट में कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच भी फीलिंग होती है। वो सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ एकजुटता महसूस करते हैं। बट इन जेसल सॉफ्ट में कंपटीशन का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, उनके अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन होता है। जिसल साफ्ट में कंपटीशन का जो इंटेंसिटी होता है वो काफ़ी हाई होता है। हर एम्प्लॉय यही चाहता है कि उसका अप्रेजल ज़्यादा हो, उसकी सैलरी ज़्यादा हो, उसका प्रमोशन ज़्यादा हो। वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करें रिलेशनशिप किस टाइप का होता है, तो सोशल रिलेशनशिप होता है जेमिनी सॉफ्ट में इनफॉर्मल होता है, वहीं जिसल सॉफ्ट में एक फॉर्मल रिलेशन होता है। जैसे कि आपको घर में अगर पापा से पैसे चाहिए तो आप उसके लिए एप्लीकेशन नहीं लिखना होता है। वहाँ पे आपको इनफॉर्मली आप जाते हो, बोलते हैं पापा मुझे पैसा चाहिए और वो दे देते हैं। बट इन जेसल सॉफ्ट में अगर आप कहीं के कोई मैनेजर हैं और आपको किसी काम के लिए फ़ंड चाहिए तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है, फॉर्मल तरीके से जाके आपको वो काम करना होता है। अब बात करें कि लोग एक दूसरे को कितना हद तक जानते हैं, तो जेमिनी सॉफ्ट में एवरीवन नो ईच अदर्स, बट इन जेसल सॉफ्ट हो सकता है कि कोई एक दो आदमी आपको मिल जाए जान पहचान का। अगर आप गांव में कहीं पे जाते हैं तो आपको जितने लोग भी मिलते हैं आप सबको जानते पहचानते हैं। लेकिन जब आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बड़े सिटी में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो आप जब ट्रेवल करते हैं तो आप किसी को नहीं जानते हैं। ऑल आर अननोन टू यू। और ऐसा होता ही है। तो वहाँ पे जो होता है एक दूसरे के मेंबर सब अननोन होते हैं। अब बात करें स्टेटस की, तो जेमिनी सॉफ्ट में जितने भी स्टेटस हैं वो एस्क्राइब्ड होते हैं, वो बेस्ड ऑन बर्थ होते हैं। बट
जेसल साफ्ट में अचीव्ड होते हैं, वहाँ पे जो कुछ भी वो बना होता है उसने उसने खुद के दम पे किया होता है। वो बर्थ से उनका लेना देना नहीं है, वो खुद अच्छे से पढ़ाई की हो, अच्छा से मेहनत किया हो, या फिर अच्छा से उन्हें वो जिस भी फील्ड में है, अगर खेल में है तो उसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वहाँ पे वो अचीव्ड होता है, वो उसके खुद के बदौलत होता है। अब बात करें मॉडल ऑब्लिगेशन की, तो जेमिनी सार्प में मॉडल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहीं जेसल सार्प में वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। बात करें अगर एग्जाम्पल्स की देखें तो गांव में आग लग जाता था, सब दौड़ के आते हैं आग बुझाने, बाल्टी अपना अपना बाल्टी लेके। और वहीं जेसल साफ्ट में देखें तो वहाँ पे लोग तुरंत फ़ोन करते हैं, किसको, फायर ब्रिगेड वालों को, कि वो आएगा वो बुझाएगा। तो वहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। अब बात करें सोशल चेंज की, तो सोशल चेंज जो होता है वो रूरल कम्युनिटी में बहुत स्लो है। वहाँ पे जल्दी कोई न्यू नॉर्म्स को नहीं एक्सेप्ट कर, वो अपने ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। बट इन जेसल साफ्ट जो सोशल चेंज है वो काफ़ी रिपीड हो रहा है, उसका जो स्पीड है काफ़ी हाई है। अब बात करें सोशल कंट्रोल की, तो जेमिनी सार्प में सोशल कंट्रोल काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होता है। वो वहाँ पे सोशल कंट्रोल पीपुल के द्वारा किया जाता है, नॉट कि आप लॉ के थ्रू कर रहे हैं या किसी रेगुलेशन के थ्रू कर रहे हैं या एक्ट के थ्रू कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पे पीपल खुद ही एक पंचायत बैठाते हैं, सब कोई डिसाइड करते हैं खुद। तो वहाँ पे सोशल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, वो उसके करने का तरीका अलग है। जो वहीं जेसल साफ्ट में वो सब लॉ, रेगुलेशन और एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करें प्राइवेसी की, तो जेमिनी साफ्ट में प्राइवेसी कहता है या फिर कहें तो कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेसल साफ्ट। वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है। अभी एग्जांपल देख लें तो अभी व्हाट्सएप को लेके एक बहुत ज़्यादा बात आई थी कि हमारा डाटा प्राइवेसी व्हाट्सएप पे उतना सेफ नहीं है। लोग इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों हैं? क्योंकि वहाँ प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसलिए लोग इतने कंसर्न इतना ज़्यादा उठा। बात अगर हम गांव में पहले लोग पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी लिखते थे, तब वो जो भी मैसेज लिखते थे उसको कोई भी पढ़ सकता था, तो वहाँ पे प्राइवेसी तब नहीं थी, अब और बढ़ते जा रही है। अगर बात करें तो कल ही 18 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे भी मनाया जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अगर आप समझ रहे हैं अच्छे से तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर बात करें हम जेमिनी साफ्ट की, तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेसल साफ्ट। जेसल साफ्ट में सबको उसका काम असाइंड होता है, मैनेजर से लेके नीचे पोस्ट तक, सीईओ तक, सबका अपना अपना काम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी हाई देखने को मिलता है। बात करें सोशल डेविएंस की, तो जेमिनी साफ्ट में नो एंट्री फॉर सोशल डेविएंट पीपल। अगर बात करें जेसल साफ्ट की, वहाँ पे डेविएंट नेचर को एक्सेप्ट किया जाता है ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू जेमिनी साफ्ट। जैसे एग्जांपल्स देख लें तो इंटरकास्ट मैरिज गांव में अभी भी लोग बहुत ज़्यादा एज ए क्राइम मानते हैं, किसी को अलाउ नहीं होता है। बट अगर हम जेसल साफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं टू एस्टेट्स मूवी तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बात करें इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, तो जेमिनी साफ्ट में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस दिया जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग ग्रुप के बात को समझते हैं। जैसे परिवार में सब कोई को, सोसाइटी को लगता है कि पढ़ लिख कर ही बच्चा नाम रोशन कर सकता है, तो बच्चे को भाई पढ़ना ही ज़रूरी है, दूसरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे उसका मन हो चाहे नहीं हो। बट इन जेसल साफ्ट में ये कंपलसरी नहीं है। बच्चा अगर खेल में अच्छा है तो खेल, अगर वो आर्ट अच्छा करते हैं तो आर्ट अच्छा करे, पेंटिंग करे, उसके सेल्फ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है जेसल साफ्ट में। अब बात करें होमोजेनिटी की और हेट्रोजीनियस नेचर की, तो जेमिनी साफ्ट में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं होमोजेनियस इन नेचर होते हैं। उनका बोलने का तरीका, पर्सनालिटी, लैंग्वेज या जो उनका हैबिट सब कॉमन होता है, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, चाहे कल्चर को ले ले चाहे कुछ भी। बट जेसल साफ्ट में वो दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनके सारी पर्सनालिटी ही अलग होगी, हो सकता है उन अलग अलग भाषा बोलते हो, अलग अलग खाना खाते हो, तो वहाँ हेट्रोजीनियस नेचर के सोसाइटी होती है। यहाँ पे मैंने कुछ कंपाइल किए हैं डेटा, जो कि मैंने इंटरनेट से ही लिया है, तो वो आप देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा इसको समझने में कि दोनों चीज़ों में आखिर डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलरिटी है, क्या कुछ अलग टाइप का है।
तो आपको इसमें मदद मिलेगी समझने में। एंड वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको ये मैं जो ये पिक्चर के माध्यम से समझाई हूँ आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे 2 वर्ड के बारे में, तो अब मैं वो ट्रिक्स बता रही। तो दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस अल्फ़ाबेट्स का कुछ ट्रिक्स समझना है जो किस तरह से। अगर जेमिनी सॉफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पे एम है और कम्युनिटी में भी एम है, यानी कि जेमिनी सॉफ्ट मतलब कम्युनिटी। और वहीं जेसल सॉफ्ट को देखते हैं तो जेसल सॉफ्ट में यहाँ एस है तो सोसाइटी, एस एस और एम एम का रिलेशन है। जेमिनी सॉफ्ट कम्युनिटी और जेसल सॉफ्ट सोसाइटी, जिसमें एम है वो उसमें एम है और इसमें एस है और इसमें एस है। बस आपको पेयरिंग कर देनी है। आई होप आपको अब ये कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका कंसेप्ट इस 2 टर्मिनोलॉजी के लिए कितना क्लियर हुआ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे अगला वीडियो होगा जो और बेहतर होगा, और मैं इसी तरह से बहुत सारे आपके लिए बहुत यूनिक कंसेप्ट्स लेकर आऊँगी और इतने मज़ेदार वीडियो बनाऊँगी कि आप उसे देखते देखते ही उस 2 टर्म्स को याद कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़ फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।